अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी आलू चिकन ग्रेवी की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूंगी घर में मौजूद बेसिक मसालों से, कम मेहनत में कम टाइम में। जब जूसी चिकन और सॉफ्ट आलू मिलकर एक ग्रेवी में घुल जाते हैं तो हर बाइट में आपको नया एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों। वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे ना ही इसमें आपको प्याज तैरती नजर आएगी, ना ही टमाटर तैरते नजर आएंगे। चिकन और आलू बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे कि आपके मुंह में ही घुलते चले जाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आलू चिकन ग्रेवी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने ली है 1 किलो चिकन, जिसको मैंने रेगुलर कट में कट करवा लिया है। इसमें दोनों पार्ट शामिल हैं, थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक अहम काम करना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्लाइसर की मदद से इसकी कटिंग करी है, क्योंकि मुझे प्याज को बारीक कट करना था। अब एक अदद पैन में मैंने सारी प्याज डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। प्याज को हमें ऑयल में फ्राई नहीं करना है दोस्तों। ये एक यूनिक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे प्याज नरम हो जाएगी और सालन में तैरेगी नहीं। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा दोस्तों, कम या ज्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कवर करेंगे और इसको हम बॉईल करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में ये प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएगी और घुल सी जाएगी। इसी प्याज को जब आप तेल में फ्राई करते हैं दोस्तों, तो ये प्याज क्रिस्पी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सालन में तैरना शुरू कर देती है। तो एक यूनिक तरीका है, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं प्याज को बॉईल करते हुए और आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है। प्याज को नरम होने तक आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से बॉईल कर लेना है दोस्तों। इससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। पानी खत्म हो गया है तो अब यहाँ पर 3/4 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस प्याज को करूँगी फ्राई। जब पानी में बॉईल करने के बाद आप प्याज को फ्राई करते हैं तो इससे प्याज बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। मीडियम हाई फ्लेम पे गैस को ऑन कर लेंगे और अब हम प्याज को मुस्तकिल चलाएंगे। यहाँ पे इसको आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसको हमें पकाना है। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी दोस्तों, ताकि अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई हो जाए। इसकी खीक होती है, कच्चापन होता है, वो हमें ख़त्म करना होता है। 2 से 3 मिनट तक प्याज को हमें अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि इसका प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज हो चुका है। अब 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों के ऐड कर रही हूँ। इसी लाल मिर्चों का पाउडर है। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करूंगी दोस्तों, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा ग्रेवी का। मसाले डालकर दोस्तों इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाले अच्छी तरह से फ्राई होने पर ही अपना असली टेस्ट निकालते हैं और इससे हमें एक डिलीशियस अरोमा भी मिलता है। तो यहाँ पर देखें, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो चिकन को ऐड करने के बाद अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन में एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है, इससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। चिकन को मसालों के साथ जब हम भूनते हैं तो ये मसाले इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो हमें चिकन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि हर पीस पर मसाला इवनली लग जाए। इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि मसाले में पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि मसाले जले नहीं। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे दोस्तों, इसकी भुनाई हमें 4 से 5 मिनट तक करनी है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मुझे इसको भूनते हुए। तो यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। टमाटर इस ग्रेवी को और भी ज़्यादा फ्लेवर और क्रीमी बनाएंगे दोस्तों। ये टमाटर चिकन मसालों के साथ मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करेगा। टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ताकि अच्छे से पक जाएं, गल जाएं और हमारे सालन में तैरें बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पर मैं इसको कवर करूंगी और कवर करके इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे चिकन को अभी हमने हाफ डन करना है, इसको पूरा नहीं गलाना। तो तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने रखा था और आप लोग यहाँ पर अब सालन का टेक्सचर चेक करें। ऑयल मसालों के ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सालन अच्छी तरह से पक रहा है।
जो टमाटर मैंने इसमें ऐड किए थे, जो प्याज ऐड करी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर तो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, मगर प्याज आपको नज़र नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि उसको हमने बॉईल करने के बाद इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारी डिश का खास हिस्सा यानी आलू डालने का वक्त है। आलू को मैंने इस तरह से पीसेज में कट कर लिया है। साइज आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। आलू सिर्फ डिश को मज़ेदार ही नहीं बनाते, बल्कि इसके टेक्सचर और क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं। इन्हें डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि आलू चिकन और मसालों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल से जाएं। इससे इसकी भुनाई भी हो जाएगी। दूसरा ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब क्योंकि मुझे चिकन और आलू को गलाना है, तो मैं इसमें एक ही दफ़ा पानी ऐड करूंगी। दोबारा या बाद में हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इससे शोरबे का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। आप लोगों को जितनी कंसिस्टेंसी सालन की ग्रेवी की रखनी है, आपने उतना ही पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं आपको सालन की कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। अभी ये पकेगा तो एक प्रॉपर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आपने इसको जितना थिक रखना है, आप उतने ही पानी का इसमें इस्तेमाल करिए। यहाँ पे 4 अदद मैं सब्ज मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसको कवर करेंगे आप 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ताकि चिकन और आलू बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 15 मिनट के बाद अब इसका कवर हटाते हैं दोस्तों, और चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि हमारी जो चिकन और आलू की ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी क्रीमी और रिच हो गई है। और आप यहाँ पर शोरबे की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, कितना परफेक्ट ये शोरबा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। ना इसमें आपको प्याज नजर आएगी और ना ही टमाटर नजर आएंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली कुक हो चुका है। मैं यहाँ पर करीब से कैमरे में आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अच्छी खुशबू और जायके के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम ऐड कर देंगे, जो कि इसके फ्लेवर को मजीद इन्हेंस कर देगा। घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि ½ टीस्पून है, जिससे इस ग्रेवी का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब हमारी आलू चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है दोस्तों, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेवी कितनी लजीज और एरोमेटिक तैयार हुई है। इस चिकन और आलू का कॉम्बिनेशन देखकर भूख ही लगने लगी है मुझे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसे सर्व कर रहे हो, तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर निकालना है, ताकि बाउल में सभी चीज़ें नज़र आएँ। अब इसे थोड़ा सा फ्रेश हरे धनिए से और हरी मिर्चों से मैंने गार्निश कर दिया है, जो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। इस डिश को आप सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती, पराठे के साथ। आप इसे चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए जब आप ये चिकन ग्रेवी बनाकर किसी को भी खिलाएंगी, तो बिलीव मी, खाने वालों का तो हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। यहाँ पर एक पीस मैं आपको निकाल कर चेक करा देती हूँ। लेकिन चिकन और आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। एक निवाला मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से गल गई है, आलू भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, और आप यहाँ पर ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मैं आपको ले जाऊंगी फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।